सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 25 अप्रैल है और दिन है मंगलवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। सरसों के अंदर आज फिर बड़ी गिरावट। जैसा कि कल आपसे निवेदन किया था साथियों कि सरसों के बाजार जो है अब यहाँ से किसी तेजी की ओर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल भी गिरावट थी, कुछ मंडियों में स्टेबिलिटी थी, लेकिन आज फिर जो है मंडियों के अंदर एक गिरावट देखने को साथियों मिली है। चर्चा इसके ऊपर करेंगे। कॉटन के जो बाजार हैं वो भी कल वाले भाव के ऊपर आके जो है स्थिर हो गए हैं साथियों, और कोई बहुत बड़ी जो है आज कॉटन के अंदर हलचल नहीं हुई है। चर्चा इसके ऊपर भी करेंगे साथियों, और चर्चा गवार के भाव के ऊपर, और थोड़ी चर्चा गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद भी जो किसान भाई हैं हमारे, वो गेहूं को सरकारी और एमएसपी के ऊपर तुलवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चर्चा थोड़ी सी उसके ऊपर भी साथियों करेंगे। सबसे पहली चर्चा साथियों सरसों की। जैसा कि रोज अपने सरसों के भाव से शुरुआत करते हैं। संधू साहब शुक्रिया, अपने वीडियो को शेयर किया है। भाई सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबा दो, और जो भाई शेयर करेंगे उन सब का नाम जो है मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में, नाम उनका बोल दूंगा साथियों। तो बात करें साथियों सरसों की। सरसों के भाव के अंदर साथियों आज भी कोई सुधार नहीं हुआ है। उल्टा, जैसा आपको कल बोला था, बड़ा ही विनम्र एक निवेदन किया था कि सरसों के भाव जो है अब यहां से तेजी की ओर जाते जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस सप्ताह खास करके कोई बहुत बड़ी तेजी जो है सरसों के अंदर साथियों दिखाई नहीं दे रही है। वही हुआ है, सरसों के अंदर आज भी कोई तेजी नहीं है साथियों। उल्टा आज मंडियों के अंदर लगभग 50 से लेके 60, 70, 80 रुपए तक की जो है गिरावट देखने को मिली है। कोई सुधार नहीं आज भी। जो 42 लैब की सरसों थी वो भी आज काफी मंडियों के अंदर जो है 5000 से नीचे साथियों बिकी है। बड़ा नुकसान किसान को। जो सरसों आज से 2 साल पहले आज ही के दिन 42 लैब की सरसों 7200 रुपए, 7300 रुपए बिक रही थी, यानी कि 7200, 7300 रुपए बिक रही थी। वही सरसों जो है आज 4800, 4900 रुपए बिक रही है। बड़ा नुकसान जो है किसान को लगा। 2500 रुपए का नुकसान साथियों आज देखने को मिला है 2 साल पहले से। अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल के मुकाबले भी आज किसान को 1800 से लेके 1900 रुपए प्रति बिघे का नुकसान जो है देखने को सरसों के अंदर साथियों मिल रहा है। सरसों के भावों के ऊपर चर्चा करने का अलग ही मन ही नहीं है, क्योंकि साथियों लगातार आपको बताया था पिछले काफी समय से, लगभग 1.5-2 महीने से, कि सरसों के अंदर इस बार पिछले साल वाले जो भाव हैं वो नहीं मिलेंगे अपने को, वो नहीं बनेंगे। लेकिन इतना टूट जाएगी सरसों, इतना भाव के अंदर गिरावट आ जाएगी, ये किसी ने भी साथियों नहीं सोचा था। तो पुनः आपको यही बताऊंगा साथियों कि सरसों के भाव के अंदर कोई भी जो है तेजी नहीं है। लखूवाल जी हैं, लोहनवाल जी हैं, सुरेंद्र जी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। डिल्लो साहब आपको भी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। तो सरसों के भाव में साथियों कोई तेजी नहीं, वही भाव। मैं तो यही कहूंगा साथियों कि बड़े एक दुखद भाव है, बहुत ही दुखद भाव है। यानी कि 4000 से लेके 4700 अमूमन मंडियों के भाव हैं। किसी एक आध मंडी के अंदर 4800, 4900 रुपए, जिसकी लैब 42 से ऊपर थी, उस सरसों के साथियों आज जो है भाव रहे हैं। तो भाव यही रहे सरसों के अंदर। गिरावट, आज भी गिरावट, और गिरावट का दौर लगातार जारी है। 8.5 लाख कट्टे की आवक है, कोई बहुत बड़ी आवक नहीं है साथियों। 12.5 लाख, 13 लाख कट्टे की जब आवक थी तब भी भाव जो है 5200-5300 रुपए थे। लेकिन अब जो है बड़ी गिरावट सरसों के अंदर। कारण साफ और स्पष्ट, हमारे घरेलू तेल की कोई मांग नहीं है। संसद के अंदर खड़े होकर नेता कुछ और बोलते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर जो है कुछ और होता है। सरकार चाहे किसी की भी हो, पहले कांग्रेस की रही, अब बीजेपी की है, कल को किसी और की आ जाए, परसों दोबारा कांग्रेस आ जाए, फिर बीजेपी आ जाए, लेकिन किसान का कोई भी सानी नहीं है। ये बात बिल्कुल तय जो है हो चुकी है साथियों। बात करें साथियों कॉटन की। कॉटन के अंदर भी कोई अच्छा माहौल नहीं, वही स्टेबल भाव कल वाले, और कहूं तो थोड़ी सी गिरावट और सुस्ती
कॉटन के भाव के अंदर भी जो है आज साथियों देखने को मिली है। आज कॉटन के अंदर भी जो है लगभग 20 से 25 रुपए तक की गिरावट काफी मंडियों के अंदर जो है देखने को साथियों मिली है। कोई बहुत बड़ी तेजी जो है कॉटन के अंदर भी देखने को नहीं मिली है। वही भाव 7,200 से लेके 7,800 और लास्ट 7,900 रुपए इक्का दुक्का मंडियों के अंदर जो है भाव लगभग कोई 8,000 को टच किए हैं। अदरवाइज जो है भाव सारे साथियों कॉटन के भी एक आप स्थिर कह सकते हो या ये कह सकते हैं कि कॉटन के भावों के अंदर भी आज 20 से लेके 25 रुपए की साथियों गिरावट जो है रही है। बात करें साथियों गेहूं की, सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। पटवारी जो है वो हड़ताल से वापिस आ चुके हैं। गिरदावरी P35 वगैरह सारे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान भाई जो है गेहूं को MSP के ऊपर नहीं तुलवा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा एक कारण है साथियों, 30 से 32 रुपए काटे जा रहे हैं खराब गेहूं के नाम पर। सूखे के साथ गिल्ला भी रगड़ा जा रहा है। जिस भाई का गेहूं खराब है उसके 30-32 रुपए कटे, वो कोई अजब गजब बात नहीं है। कई बार होता है जब गेहूं की क्वालिटी खराब होती है तो उसके पैसे कटते हैं। लेकिन आज भी एक मंडी के अंदर बात हुई, मैंने उनको बोला कि भाई आप जिनका गेहूं अच्छा है, साफ है, जिनके गेहूं के दाने की चमक बहुत अच्छी है, उनके पैसे क्यों काटे जा रहे हैं? तो उन्होंने साफ और स्पष्ट किया कि हमारे पास FCI के निर्देश हैं कि हम लोग जो है इसी तरह से 32 रुपए तक जो है काटेंगे। चाहे किसी किसान भाई का गेहूं बिल्कुल अच्छा हो, साफ हो, अच्छी चमक हो और उसका जो गेहूं का दाना है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, बड़ा हो, लेकिन हमें जो है 30 से 32 रुपए काटने पड़ेंगे। आपको याद होगा कि आज से साल 2 साल पहले एक बड़ी बड़ी मशीनें हमारे बाजारों के अंदर आई थी, जिन्होंने थ्रेश आउट करना था, थ्रेसर करना था बीज को, खाने के लिए अलग, बीजान के लिए अलग, और जो बिल्कुल छोटे दाने थे उनको अलग। हालांकि वो किसी वजह से, किसान आंदोलन की वजह से जो रुक गई थी मशीनें, उसके बाद उन मशीनों का जो है यूज नहीं लिया गया। लेकिन काम वही हो रहा है साथियों, हर एक किसान के गेहूं से 20 से 30 रुपए और कई भाइयों के 32 रुपए भी जो है लगातार काटे जा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के अंदर बिल्कुल आंखें बंद करके जो है गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा नखरे जो है किए जा रहे हैं। FCI की तरफ से, इनके अधिकारियों की तरफ से आज खबर आई, एक साथी ने फोन किया कि उनका पूरा गेहूं तुल गया था और तुलान के बाद, गेहूं तुल जाने के बाद पर्ची बनवा के वो घर पे पहुंच गया। अगले दिन उनके पास फोन आता है कि आपका 32 क्विंटल गेहूं जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको नहीं लिया जाएगा, आप अपना ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके आए, आपके गेहूं को वापस लेके जाना पड़ेगा। इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है? क्योंकि जिस भाई ने गेहूं तुलवा दिया, पर्ची ले ली, सरकारी पर्ची उसको मिल गई, बावजूद इसके अगर कोई फोन करता है और ये बोलता है कि आपका गेहूं वापस आके ले जाओ, वेयर हाउस के पहुंचने के बाद अगर फोन आता है, तो ये हमारी एकता की ही कमी है। इसके ऊपर जो है ज्यादा कुछ साथियों कहना नहीं चाहूंगा। और सरकारी रेट से लगभग 50 से लेके 100 रुपए तक गेहूं डाउन है, लेकिन किसान साथी जो है हमारे मजबूर हैं। कुछ तो आड़त की मजबूरी होती है, कुछ जो व्यापारी लोग उनके पैसे देने होते हैं, कुछ हमारे ऊपर दबाव इस बात का है कि हमें अगली फसल का बीजान करना है, हमारे बच्चों की फीस जो है जमा करवानी है, किसी ने बहन की, किसी ने बेटी की शादी करनी है, तो उस चक्कर में भी। और कुछ जो है साथी इस बात से डर रहे हैं कि 30 रुपए वो काट रहे हैं, पीछे मामला बचा 60-70 रुपए का, पेमेंट लेट आ जाएगी। कुछ हमारे किसानों को समझाने वाले ज्ञानी भी ऐसे होते हैं, वो ये बोलते हैं कि पेमेंट तो 2 महीने नहीं आएगी, 3 महीने नहीं आएगी। तो उन सब चक्करों के चलते हुए साथियों किसान भाई जो है अपना गेहूं प्राइवेट ही चारा तुलवा रहे हैं। और जब हम प्राइवेट तुलवा देंगे, उसके बाद यही व्यापारी लोग आराम से जो है अपना गेहूं FCI को तुलवाएंगे और सरकार भी बड़ा ही खुश होकर इसको लेगी साथियों। खैर, ये तो बात थी गेहूं की। भाव वही स्टेबल, कोई तेजी नहीं, कोई मंदी नहीं, कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। उम्मीद थी कि जब भी MSP के ऊपर खरीद शुरू होगी तो शायद एक माहौल बन सकता है, लग सकता है कि शायद जो है गेहूं का भाव के अंदर जो है थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सके, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। वही घिसे पिटे भाव जो पहले चल रहे थे, उनके अंदर कोई 20-30 रुपए का सुधार है, उसके बाद कोई बहुत बड़ा सुधार जो है देखने को साथियों नहीं मिला है। बात करें ग्वार की, ग्वार के भाव भी स्टेबल, कोई मंदी नहीं, कोई तेजी नहीं। ग्वार के भाव एज इट इज जैसे पहले थे वैसे ही भाव ग्वार के साथियों आज हैं।
बात करें जौ की, जौ में भी आज कोई तेजी नहीं। चने के भाव के अंदर भी कोई बहुत बड़ी आज तेजी जो है देखने को साथियों नहीं मिली है। तो साथियों कल इसी समय मिलेंगे। आज मंडी भाव बताने का मन इसलिए नहीं है क्योंकि सभी मंडियों के अंदर या तो भाव बिल्कुल कल वाले हैं या फिर थोड़ा सा जो है नीचे गए हैं, ऊपर कोई भाव जो है नहीं गया साथियों। जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा साथियों। मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।